और साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो भाई, हम क्वेश्चन अब पांचवा कर रहे हैं। पांचवे का फर्स्ट है, अकार्बनिक यौगिकों में संयोजन अपक्रिया तथा विस्थापन अपक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं। देखो, पूरे पूरे क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको। अगर कहीं और से मिल जा रहे हों तो वहां से नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपको नोट करना और समझना जरूरी है। ठीक है, हालांकि मैं नोट करवा रहा हूं, आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से भी आपको करने से मतलब होता है, कहीं से भी कर लो। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर मुझे बताएं क्या लिखा है इसका आंसर। और दूसरा है, एथेनॉल के दो रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण भी लिखवाना है। तो एक एक नंबर का देखो क्वेश्चन है, मतलब 1+1 1+1 कुल मिलाकर 4 नंबर है, तो दो दो नंबर के क्वेश्चन हो गए ये। तो एक एक भाग अलग अलग करके दिखाना है ऐसे। ठीक है, आओ कर लेते हैं। आंसर है संयोजन अपक्रिया। तो लिखा है, वे अवक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। ये बात हम पहले से जानते हैं, मतलब दो यौगिकों का होना जरूरी है, एक इसका और एक बना है। देखो एक बना है, देखो इसमें ये है क्या, सल्फर का वायु में जलाने पर, मतलब सल्फर का वायु में जल रहा है। और जब भी कोई भी चीज जलती है तो वही वायु का मतलब ऑक्सीजन में जलती है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन है और ये क्या, सल्फर, जो कि अकार्बनिक यौगिक है, कार्बन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिकों की बात कर रहा है वो। तो सल्फर वायु में जलाने पर क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन मिला दी इसमें, और बहुत ज़्यादा इजी है रिएक्शन। और दूसरी रिएक्शन चाहिए, ये वाली लिख सकते हैं, चाहिए उसने ये कहा है कि लिख करके दिखाओ। एक नंबर का तो ये है, एक नंबर का ये है, तो सिर्फ हम दोनों में से जो आपको याद हो सकता है वो याद करिए। दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब बिना बुझा चूना है ये। जब पानी में मिलाते हैं, ये लिक्विड है, ये सल्फर सॉलिड है ये। ठीक है, ये सॉलिड लिखा है, ये गैस लिखा है मेरा, ये गैस लिखा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस करती है यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, अर्थात ये बिना बुझा चूना है। अगर पानी में हम डाल देते हैं तो क्या, ये जलीय विलयन हो जाता है। इसको एक्वस सॉल्यूशन बताया गया, ये ऊष्मा निकलती है, अर्थात ये जलीय विलयन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बुझा हुआ चूना कहलाता है। ठीक है, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। तो इसमें हम चाहे ये रिएक्शन लिखें चाहे ये रिएक्शन लिखें, कोई सी भी लिख सकते हैं, कोई एक देने को कह रहा है, तो आपको जो इजी लगती है वो याद कर सकते हैं। तीसरी भी लिख सकते हैं, ये वाली, सभी की सभी ये संयोजन अपक्रिया है। H2+O2 = H2O, चाहे ये लिखो। देखो, पानी कब बनता है, जब हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो पानी बन गया। संतुलित की बात अलग है, समीकरण को संतुलित करना। देखो, दो हाइड्रोजन यहाँ है तो दो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन यहाँ दो है तो यहाँ तो ऑक्सीजन, तो यहाँ दो लिख देंगे हम। तो इस तरह से समीकरण संतुलित तो हो जाती है। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे हम, दो। इस जगह हम लिख सकते हैं इसको दो, इस तरह से ये दो हो गई। तो देखो, दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन हो गई चार, तो हाइड्रोजन चार को हम दो यहाँ लिखें और तब ये सही हो जाएगा आपका। चलो, अब आती है विस्थापन अपक्रियाएं। किसने पूछा है ये, सभी की सभी एक एक नंबर क्वेश्चन, उधर एक एक का ये हो गया। क्वेश्चन देख ही लिया था आपने। देखो, अकार्बनिक यौगिकों में पूछा, अकार्बनिक जिसमें कार्बन ना हो उसकी बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखें। तो सबके सब हमने जो एग्जाम्पल दिए थे वो अकार्बनिक वाले दिए। अब विस्थापन अपक्रिया को भी हम देख लेते हैं, जो अकार्बनिक हो। इस अपक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। देखो, ये एक विलयन है कॉपर सल्फेट का और ये आयरन है। तो आयरन इसमें से किसको हटाएगा, जो हटाएगा और उसको हटा देगा और अपनी जगह उसको जाकर बैठ जाएगा, मतलब आयरन वहां जाकर बैठ जाएगा जहां से ये कॉपर हटा है। तो क्यों हटा रहा है इसे, क्योंकि ये ज्यादा सक्रिय है, कॉपर कम सक्रिय है। क्योंकि हम देखते हैं सक्रियता श्रेणी में, आपको सक्रियता श्रेणी याद हो गई होगी, तो सक्रियता श्रेणी में आयरन ऊपर आता है और कॉपर नीचे आता है, तो ये निश्चित ही हटाएगा इसको। जब हटाएगा तो स्वयं लग जाएगा, तो ये ज्यादा सक्रिय है। तो Fe यहाँ आके लगा सल्फेट के साथ में, तो आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर बेचारा ये अलग हो गया है। चाहे इस रिएक्शन को देखें चाहे दूसरी वाली को देखें, तब भी ये दोनों की दोनों कैसी हैं, अकार्बनिक यौगिक हैं। देखो, ये भी अकार्बनिक यौगिक, ये भी अकार्बनिक यौगिक, सबके सब अकार्बनिक यौगिक हैं इस समय। तो ये क्या, जिंक
और ये क्या है कापर, तो कापर तो बहुत नीचे आता है जिंक से, तो जिंक जरूर हटाएगा और खुद जाकर के वहां बैठ जाएगा। देखो जिंक सल्फेट के साथ मिल गया है और कापर ये अलग हो गया है, ठीक है, अलग इसको कर दिया है। ये जिंक है, ये कापर सल्फेट है, ये जिंक सल्फेट हो गया और ये कापर सल्फेट अलग हो जाता है। तो दोनों में से कोई एक रिएक्शन देख सकते हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा इजी हैं। तो इस तरह से अगला पॉइंट है इसका, एथेनॉल पूछा गया था, एथेनॉल के दो रासायनिक गुण लिखवाया था। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये। देखो एथेनॉल के दो रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है ना। ये भी तो 2 ही नंबर का सवाल है, एक एक का अलग अलग, ठीक है। तो हम दे रहे हैं इसको एथेनॉल, इसको एथिल एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। एथेनॉल आईयूपीएसी नाम है, एथिल एल्कोहल इसका साधारण नाम है, ठीक है। रासायनिक गुण दो हैं, क्षार धातु मतलब सोडियम से क्रिया करती है तो क्या होगा, देखो एथेनॉल, तो ये एथेनॉल का सूत्र हो गया, या हम कहेंगे इसको एथिल एल्कोहल C2H5। एथेनॉल है ये, एथेनॉल किससे, सोडियम से क्रिया करती है तो क्या बनता है सोडियम एथॉक्साइड, तो सोडियम एथॉक्साइड बन गया, देखो ये, ठीक है। और दूसरा रिएक्शन है इसका एसिटिक अम्ल से क्रिया, तो एसिड अम्ल कौन सा, ये वाला एसिटिक अम्ल, और है कौन ये एथेनॉल, या इसको क्या बोलते हैं हम एथिल एल्कोहल। जब क्रिया करेगा क्या बनेगा एथिल एसीटेट, जिसका सूत्र होता है CH3COO C2H5, और क्या बना साथ में जल। तो इस तरह से दो रिएक्शन यहाँ से लिखवाई थी आपको। मैं समझता हूँ सब कुछ समझ में आ ही गया होगा, कोई बात समझ में नहीं आती है तो मुझे जरूर बताएं। ये 30 आपका पांचवा जो जो भाग होता है केमिस्ट्री का, पांचवें का क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बताएं जरूर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।